हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सत्युग मैथ। डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पुनः लाया हूं। इसे आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 15 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन मतलब बहुत बार आ चुका है, यानी बोर्ड मॉडल टाइप का क्वेश्चन है। इसे ध्यान देंगे आप लोग। तो देखिए कैसे बनाते हैं, समझिए। दो संख्याओं का योग 15 और उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माना कि एक संख्या मान लेंगे। माना कि एक संख्या बराबर आपका x, यानी दो संख्या है तो आपका एक संख्या क्या है, x है। माना कि एक संख्या x है, तो चलिए मान लीजिए कि दो वस्तु है। दो वस्तु का दाम 20 रुपया, एक का दाम हमें मालूम है 15 रुपया। दो वस्तु है, दोनों का दाम है 20 रुपया मिलाकर, और एक का दाम मालूम है। तो एक का दाम क्या हुआ, 20 में से 15 घटा दीजिए, यानी 5 रुपया। इसी तरह दो संख्याओं का योग 15 है, तो हम एक संख्या x मान लिए, तो दूसरी संख्या क्या हुआ, 15 में से क्या घटा दीजिए, x। तो क्या करेंगे, दूसरी संख्या बराबर 15 माइनस x। दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया, 15 माइनस x, यानी एक संख्या x हो गया और दूसरी संख्या क्या हो गया, 15 माइनस x। अब क्या कहता है कि उनके व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम मतलब क्या चीज, उल्टा। जैसे 4 है तो 4 का उल्टा क्या होगा, नीचे 1 छिपा हुआ है, पलट देंगे यानी 1/4 हो जाएगा, यानी 4 का उल्टा 1/4। इसी तरह इनके व्युत्क्रमों का योग, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, x का, तो x का व्युत्क्रम 1/x। चलिए प्रश्न से 1/x, और इसका व्युत्क्रम क्या हुआ, 1/15 माइनस x, 1 में 15 माइनस x, और इनके व्युत्क्रम का योगफल कितना दिया है, 3/10। तो चलिए 3/10 लिख दिया। अब उसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं, या एलसीएम ले लीजिए, x इंटू 15 माइनस एक्स। एलसीएम हो गया इन दोनों का, एक से भाग दीजिएगा तो ये कटेगा, ये बचेगा, और इसमें और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 माइनस क्या हो जाएगा, x, अब प्लस इससे डिवाइड कीजिएगा तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, और 1 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x। अब बराबर आपका हो गया 3/10। ये प्लस और माइनस x आपका कट गया, तो क्या बच गया आपका 15 में x से दोनों में गुना कर दीजिए, 15x और माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब x से 15 में किया गुना तो 15x, और x से x में किया माइनस है, माइनस लिख दिए, तो x में गुना करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर। अब बराबर क्या बच गया आपका, 3 में क्या चीज 10। चाहे तो आप ऊपर ऊपर कटा सकते हैं, 3 से 1 बार में, 3 से ये कट गया 5 बार में। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 1 से इसमें गुना करेंगे तो 15x माइनस एक्स स्क्वायर, अब बराबर हो गया 10 5 कितना, 50। 1 से गुना किए इसमें 15x माइनस एक्स स्क्वायर, और 10 से 5 में गुना किया तो क्या हो गया, 50। अब क्या कीजिए, इसको बढ़ते क्रम में मतलब जो पावर है उसको सजा दीजिए। तो सबसे बड़ा पावर वाला आपका ये है, सबसे बड़ा वाला घात माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 15x, और इस प्लस 50 को इधर बुला दीजिए, माइनस 50 बराबर क्या हो गया आपका 0, यानी ये वाला लिख दिया, फिर 15x लिख दिया, फिर 50 को इधर बुला लिया, माइनस में आ गया, बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए कभी भी आपको शुरुआत अगर माइनस दिखाई दे, स्टार्टिंग में माइनस दिखाई दे, तो वहां से माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस यहाँ कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, प्लस में हो गया, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस में। अब बराबर क्या हो गया आपका 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर क्या हो गया 0। अब इतना निकालिएगा तो यहाँ -1 छिपा हुआ है, 0 के बाटा में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो क्या करते हैं, देखिए बच गया आपका क्या चीज, एक्स स्क्वायर माइनस 15x और प्लस 50 बराबर क्या चीज 0 हो गया, क्योंकि यहाँ -1 है और 0 के बाटा में आया तो 0 हो गया। अब चलिए, अब ये द्विघात समीकरण हो गया, तो इसका गुणनखंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो इसके साइड वाला गुना करेंगे, 50 और 1 में गुना करेंगे तो 50। देखिए 50 और 1 में गुना करेंगे तो क्या हुआ 50। अब पहले इसको जोड़ और घटा के, जोड़ करके या घटा के देख लीजिए आ रहा है तो नहीं आ रहा है,
50 एक 51 नहीं आएगा, 50 में से घटाइएगा तो 49। अब 5 10 50 करते हैं तो देखिए 5 10 क्या हो जाता है 15, यानी एक्स स्क्वायर माइनस में लाना है और दोनों जोड़ना है, तो दोनों माइनस का चिन्ह रहेगा तभी तो जुटेगा, माइनस का चिन्ह देकर। तो -5x -10x और +50 बराबर क्या चीज 0। उसके बाद दो दो से कॉमन लेते हैं, x कॉमन लीजिएगा, x -5 यहां से कॉमन आएगा, ये माइनस है तो पहले माइनस लिख दीजिए आप। 10 यहाँ भी है, 10 5 50, 10 यहाँ भी है, 10 कॉमन लीजिए तो ये x और माइनस फ्रंट पर है, कॉमन में है तो प्लस है तो अंदर का साइन भी क्या हो जाएगा बदल जाएगा और -5 हो जाएगा बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए ये भी आपका कॉमन में आ गया, x -5 इंटू एक्स -10 बराबर क्या चीज 0। अब उसके बाद एक बार हम x -5 लेंगे तो 0 होगा, इसलिए x बराबर क्या हो गया आपका 5, और x -10 लेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए x बराबर आपका क्या हो गया 10। तो चलिए दोनों संख्याएं क्या होगा भाई, तो अगर आप 5 मानते हैं पहली संख्या तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 10, अगर आप पहली संख्या मानते हैं 10 तो दूसरी संख्या हो जाएगा 5, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दोनों में से एक संख्या ले लीजिए। तो पहली संख्या आपका क्या हो जाएगा भाई, तो 5 हो जाएगा, और दूसरी संख्या आपका क्या हो जाएगा, तो दूसरी संख्या 15 - x है, तो 15 में से 5 घटा दिए तो क्या हो जाएगा 10, और ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, आप 10 भी ले सकते हैं तो बात वही होगा। अब अगला क्वेश्चन है x² - 3x - 10 बराबर 0 के मूल द्विघाती सूत्र विधि से ज्ञात करें। आपको दो दो नंबर के क्वेश्चन ऐसे मिलते रहेंगे। अब देखिए यही क्वेश्चन है आपका द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण आप तो जानते हैं कि 3 विधि से ज्ञात किया जाता है। हम लोग के 10th क्लास में 3 विधि से ज्ञात करने के लिए बताया गया है। क्या, तो एक तो है आपका गुणनखंड विधि, दूसरा हो गया द्विघाती सूत्र विधि, और तीसरा हो गया पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो अभी हम इसके पहले या बहुत सारा सवाल बनाते गए हैं जिसमें आपका गुणनखंड विधि ही बताया जा रहा है तोड़ने के लिए, मतलब उससे मूल जो ज्ञात हो रहा है, x का मान जो ज्ञात हो रहा है वह गुणनखंड विधि से ही हो रहा है। तो चलिए एक द्विघाती सूत्र विधि भी आपको हम याद दिला देते हैं, इसके आधार पे क्वेश्चन आ सकता है, और एक पूर्ण वर्ग बनाने की विधि रहा तो उसको भी हम कभी जो है किसी वीडियो में बता देंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग वीडियो को लगातार देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या है कि x² - 3x - 10 बराबर 0 है आपका, x² - 3x - 10 बराबर 0। तो यहाँ पर हमको द्विघाती सूत्र विधि से बनाने के लिए पहले हमको विवेचक या विविक्तर, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में, जिसका सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac, यानी ये विवेचक या विविक्तर, विवेचक या विविक्तर इसको कहते हैं, विवेचक या विविक्तर। तो पहले हम d निकालते हैं। ठीक है, d को ही हम विवेचक या विविक्तर कहते हैं। तो इसके लिए हम द्विघाती सूत्र विधि के लिए d निकालते हैं, उसके बाद फार्मूला यूज करते हैं। तो चलिए पहले हम a का मान लिख लें, x² के पास जो मान होगा a का मान होगा, b का मान x के पास जो अंक है -3, और c ये पूरा कांस्टेंट, तो c बराबर आपका क्या हो गया -10। तो चलिए हम d निकाल लेते हैं, तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac, b का मान क्या है -3 का स्क्वायर, अब -4 गुने a का मान 1 और c का मान हो गया -10। तो चलिए माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का 9 और माइनस माइनस प्लस 10 चौका 40 और जोड़ दिए तो क्या आ गया 49। तो चलिए d का मान जो है 0 से बड़ा आ गया, तो d का मान अगर 0 से बड़ा आ जाता है तो भी उसका जो है अस्तित्व होता है, और d बराबर 0 भी आ जाए तभी मूलों का अस्तित्व होगा, यानी मूल ज्ञात होगा। लेकिन 0 से नीचे आ जाए d का मान, यानी माइनस में आ जाता है, तो वहां मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, वहां मूल ज्ञात नहीं होता है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो d तो हमारा 49 आया, यानी 0 से बड़ा आया। तो चलिए d मालूम हो गया तो हमारा मूल निकल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा में क्या चीज 2a, फॉर्मूला आपको याद होगा। तो चलिए माइनस यहाँ लिख देते हैं, b की जगह -3 लिख देते हैं, तो -3 लिख दिया, प्लस माइनस है प्लस माइनस दे दिया, और d का मान कितना है मेरा 49 यानी 49,
अब बटा में 2 अब गुने ए का मान कितना है 1 तो 1 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस ये तो है ही, और 49 का वर्गमूल 7 होता है, और बटा में 2 एकम क्या हो गया आपका 2 हो गया। अब यहां से देखिए बता देते हैं, तो हमारा क्या आया 3 प्लस माइनस 7 बटा में 2, यानी एक बार जो x का मान होगा वो प्लस में ले लेंगे जो अल्फा होगा, और एक बार माइनस में ले लेंगे जो दूसरा मूल बीटा होगा, यानी पहला मूल x का मान अल्फा और दूसरा मूल जो है x का मान बीटा। तो क्या करते हैं x बराबर क्या ले लेते हैं 3 प्लस 7, तो हमने 3 प्लस 7 ले लिया और बटा में क्या लिख दिया 2, प्लस में लिया तो 7 3 क्या हुआ 10, बटा में 2 कट गया 5 बार में, तो यह आपका 5 हो गया। और फिर x का मान हम लेंगे माइनस में, तो 3 माइनस 7 बटा में 2, ध्यान दे रहे हैं कि 3 एक बार हमने प्लस को लिया 3 प्लस 7 तो बटा में 2 ये ले लिया, और 3 एक बार माइनस में लेंगे तो 3 माइनस 7 और बटा में ये वाला 2, तो क्या हो जाएगा -4 बटा में 2, और 2 से 2 दूनी का 4, यानी क्या हो गया -2, यानी आपका मूल निकल गया क्या चीज 5 -2, यानी एक अल्फा का मान हो गया और एक बीटा का मान हो गया। ठीक है, दैट्स इट।